बाइनेंस से BUSD कैसे ख़रीदना है, चलिए आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेन इंटरफ़ेस है, ये पहला पेज है। जब आप अपना बाइनेंस लॉगिन करते हैं तो उसके बाद इस तरह का पेज दिखाई देता है। आपको P2P के ऊपर जाना है और P2P के जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे ऊपर देखिए एक्सप्रेस दिखाई दे रहा है। जब इसको टच करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, एक P2P है और एक एक्सप्रेस ट्रेड है। तो P2P से जाते हैं हम लोग और एक्सप्रेस में फटाफट आ जाता है, P2P में हम फ़िल्टर करके लाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए अलग-अलग जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं सामने P2P आपके साथ डील करने के लिए, और लगभग लोगों का ये इंटरफ़ेस इसी तरह से दिखाई देता है। तो आप इसमें थोड़ा जैसे-जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। 1000 से लेकर के 11,000 तक, 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक, 40,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक। इस तरह से बड़े-बड़े इसमें जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बैठे हुए हैं सामने P2P फ़ंड को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1000 से 3000 का फ़ंड है, ये देने के लिए बैठा हुआ है। आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर के 27,000 रुपये तक यहाँ पर फ़ंड देने के लिए बैठे हुए हैं, प्रिंस करके हैं। आपको ये भी देखना है कि गूगल पे और फ़ोनपे कहाँ पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर डील कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट जो पेमेंट होगा वो गूगल पे या फ़ोनपे से ही होगा। कॉस्मिक गॉड करके है, देखो यहाँ पर, जो 2000 से 17,000 तक का डील करने के लिए बैठे हैं। तो ये अलग-अलग ट्रेडर्स हैं, आप इसमें से जो आपका कन्वीनिएंट हो, जो आपका बजट हो, आप उनके साथ में डील कर सकते हैं। अभी देखिए हर हर महादेव करके हैं, तो इनसे डील करते हैं, क्योंकि 500 रुपये से लेकर के 9,000 रुपये तक का ये इनके पास लॉट साइज़ है। 111 USDT पड़े हुए हैं। तो ख़रीदने में हमें USDT ही ख़रीदना है, क्योंकि वो BUSD, BNB इनके कंपैरेटिवली थोड़ा-सा आपको चीप कॉस्ट में मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे चीप कॉस्ट होगा। ये देखिए 84 रुपये 49 पैसे का आपको USDT मिल रहा है, लेकिन सबसे ऊपर देखिए जो BUSD है, अगर आप उसको टच करते हैं तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर उसको रेट में वेरिएशन आपको मिलेगा। ये बड़े-बड़े लॉट साइज़ हैं, जैसे आप नीचे जाएँगे और ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है 84 रुपये 50 पैसे, तो 1 पैसे का यहाँ पर डिफ़रेंस है। इसी तरह से 84 रुपये 50 पैसे, 84 रुपये 53 पैसे, 54 पैसे, मतलब 2, 4, 10 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपये का ये डिफ़रेंस आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट आप BUSD भी ख़रीद सकते हैं और BNB भी ख़रीद सकते हैं। तो आज BUSD अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर से सिलेक्शन सिर्फ आपको करना है। बड़ी सारी मल्टीपल करेंसीज़ हैं, आप जो ख़रीदना चाहें यहाँ से मिल जाता है। तो मैं आपको, चलिए आज डायरेक्ट BUSD ख़रीद करके दिखाता हूँ। आप ख़रीद सकते हैं। और यहाँ देखिए 100 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक का यहाँ पर इनके पास फ़ंड पड़ा है, यही ख़रीदते हैं। AVX VA, इसको बाय के ऊपर क्लिक करते हैं। 569 ट्रेड्स किया हुआ है इन्होंने और 2,000 रुपये का फ़ंड ख़रीदते हैं। बाय विथ ज़ीरो फ़ी को क्लिक करना है अमाउंट डालने के बाद, और इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, ऊपर जो चैट है, चैट पे जाना है। 15 मिनट का टाइमर लगा है। आपको यहाँ पर पूछना है कि हेलो कर दीजिए, क्योंकि सामने वाला अगर जगह पर है तो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेगा, और वेट करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ सीधी-सीधी साफ-साफ लिखी हुई है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब है कि अगर बाइनेंस आपने बनाया है तो आपके ही नाम से बाइनेंस होगा, और साथ में जो गूगल पे है, जब आप पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट भी आप अपने ही गूगल पे से करेंगे। ये देखिए मैसेज आ गया सामने से, पे फास्टर आई एम ऑनलाइन। ओके करता हूँ मैं, और उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाता हूँ। सबसे ऊपर देखिए मेक पेमेंट है, इसको टच करना है, और मेक पेमेंट को टच करते ही आप देखिए ये ऑप्शंस ओपन हो गए। तो मैं UPI पेमेंट ले लेता हूँ। UPI पेमेंट को मैं टच करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे इनका नाम है अभिजीत बर्मन करके। तो इसको कॉपी करते हैं, इनके UPI एड्रेस को। ये यहाँ से कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद इस पेज को छोड़ना नहीं है, आप मिनिमाइज़ कर लीजिए इसे, या फिर सेंटर बटन से बाहर निकलिए। देखिए मोबाइल में 3 बटन होते हैं, एक बैक बटन होता है, एक मिनिमाइज़ करने का, और एक मिडल बटन होता है। तो आपको मिडल बटन पे टच करना है, तो ये पेज क्लोज़ हो जाएगा। आप उसके बाद चले जाइए फ़ोनपे के ऊपर या गूगल पे के ऊपर, जहाँ से भी आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं, UPI पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं UPI पेमेंट करने के लिए अपने गूगल पे आया, और QR स्कैन के नीचे, QR कोड जो स्कैनर है उसके नीचे UPI पेमेंट है, मैं इसको टच करता हूँ, और यहाँ पर UPI उनका नंबर डाल देता हूँ। अभिजीत बर्मन नाम है, तो ये देखिए, और यहाँ पर मैं
पे कर देता हूँ 2000 रुपये। ये चीज़ें शायद आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि गूगल की भी कुछ कॉन्फिडेंशियल पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हिडन हो जाती हैं। पेमेंट होने के बाद आपको अलार्म सुनाई देगा। यस, ये पेमेंट हो गया है। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद सामने वाली पार्टी को हम लोग दे देंगे जिससे कि उनको भी कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई पेमेंट जो है ना वो रिलीज़ हो चुका है। ये देखिए पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट आपको लेना है और उसके बाद आपको उसी पेज पे वापस चले जाना है। बहुत सारे लोग ये पेज मिस कर देते हैं, तो आपको ये मिस नहीं करना है, आपको इस पेज पर आना है। अभी भी ऊपर देखिए 12 मिनट का टाइमर बचा है, 12 मिनट का समय बचा है, यानी कि डील 2-3 मिनट में ही हो गई। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं वो है ट्रांसफ़र्ड नोटिफाई सेलर। हमने पैसा भेज दिया है, ये नोटिफिकेशन उसको भेजना ज़रूरी है, ये मैसेज भेजना ज़रूरी है। तो इसको क्लिक करना कभी मत भूलिए क्योंकि इसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोगों का फ़ंड अटक जाता है। तो आपको ये 100% ध्यान में रखना है कि ये क्लिक करना कभी नहीं भूलना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके पास एक इस तरह का वापस से पेज ओपन होता है और इसमें देखिए नीचे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक कैंसिल का दिखाई दे रहा है और एक अपील का दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगे कि आपके 10 मिनट 12 मिनट निकल गए हैं और लास्ट का 1 मिनट बचा है लेकिन सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही है, आपको बदले में BUSD या USDT रिलीज़ नहीं किया है, तो आप अपील कर सकते हैं। सबसे नीचे जो अपील है, अपील का बटन जब आप दबाते हैं तो ये बाइनेंस को पता चल जाता है कि ये सौदा जो है वो अटक गया है और इसमें मध्यस्थता की ज़रूरत है, तो बाइनेंस उसे अपने तरीके से हैंडल करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका डील ना हो तब आपको ऐसा करना है। ऊपर देखिए मैसेज भी आ गया, मैंने इसे चैटिंग भी नहीं की, इसके पास पैसा पहुंचा, इसने मुझे फ़ंड रिलीज़ कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये P2P का मैसेज आया है। ये देखिए P2P ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड, द सेलर हैज़ रिलीज 23 BUSD टू योर P2P वॉलेट। तो ये एक अच्छी बात है कि जब आप स्टेप्स को भूलेंगे नहीं, ठीक से फॉलो करेंगे, तो आपका डील कभी कैंसिल नहीं होगा, आपका डील कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि बाइनेंस में एक तो वैसे ही अकाउंट बनाना मुश्किल है और ऊपर से इतना तामझाम करने के बाद अगर किसी का KYC कंप्लीट हुआ है तो कोई सेलर नहीं चाहेगा कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो। तो आप लोग अगर सौदा ठीक से करेंगे तो आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डील ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगा। 2 चीज़ों से कंफर्मेशन होता है, एक तो ये कि सामने वाला जो है आपको जब भेजता है तो सीधा सीधा मैसेज आता है कि हाँ भाई आपके पास ये फ़ंड आ गया। दूसरा आपको जो टेक्स्ट मैसेज है उसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका फ़ंड जो है वो आपके पास आ चुका है। तो ये फ़ंड आ चुका है, अब हमें इस पेज पे रहने की ज़रूरत नहीं है। अब वापस चलते हैं, देखते हैं वॉलेट में जा कर के, फंडिंग में जा कर के, वॉलेट में जाना है और फंडिंग में जाना है और फंडिंग से उसे ट्रांसफ़र करके स्पॉट में लाना है क्योंकि ये पैसा P2P से आया है तो ये फंडिंग में पड़ा है। ये देखिए ऊपर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, हमने क्या लिया है, BUSD लिया है। BUSD देखिए 23 लिया है तो मैक्सिमम कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास 23 BUSD आ गया है और इसको हम लोग कन्फर्म ट्रांसफ़र जैसे ही करते हैं ये हमारे बटुए में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये रहा स्पॉट वॉलेट। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ थोड़ा पहले से ही पड़ा हुआ था BUSD और थोड़ा मैंने और परचेज़ कर लिया। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं और आप अपने फ़ंड को बिल्कुल ख़रीद करके सुरक्षित तरीके से आप अपने वॉलेट में ला सकते हैं। अब मैं साथ के साथ आपको ये बता देता हूँ कि अब आपके पास BUSD है और आपको BNB ख़रीदना है क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं कि BUSD तो है हमारे पास बट BNB नहीं है। हमारा PVC मेटा ख़रीदने को हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे ख़रीदें, हमारा ट्रस्ट वॉलेट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट को चलाने के लिए BNB चाहिए, स्मार्ट चेन चाहिए। तो स्मार्ट चेन कैसे कन्वर्ट करना है मैं ये भी बता देता हूँ। आप देखिए सबसे नीचे होम का ऑप्शन है, होम के ऑप्शन पे आपको जाना है। होम के ऑप्शन के पास जाने के बाद आप देखिए ऊपर मोर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, मोर करके है। मोर को जब आप टच करेंगे तो आपके पास कॉइन को कन्वर्ट करने के 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो है ऊपर स्वैप फार्मिंग करके, आप वहाँ से इस कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, BUSD से BNB बना सकते हैं। और एक नीचे ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड में कन्वर्ट जो पहला ऑप्शन है कन्वर्ट के ऊपर जाना है आपको। आज मैं कन्वर्ट से आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास BUSD है, मैं 5 या 10 BUSD ले लेता हूँ, 10 BUSD ले लेता हूँ, चलिए कम ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और बदले में BNB बनाना है मुझे। तो ये 5 BUSD से मुझे BNB बनाना है। तो BNB बनाने के लिए मैं प्रीव्यू कन्वर्जन को टच करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इसको और ये देखिए $5 का BUSD जो है वो BNB में कन्वर्ट हो गया। मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, बैक टू होम चलते हैं।
ये देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये फ़ंड आपको यहाँ पर, ये देखिए बीएनबी $5 का बन गया और 47 में से $5 कट गए, $5 का हमारे पास बीएनबी हो गया और बीयूएसडी हमारे पास $42 का हो गया। तो ये बीयूएसडी और बीएनबी बन गया। अब हम पीवीसी मेटा खरीद सकते हैं। अब हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में ये फ़ंड लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए 10 मिनट का ये वीडियो हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। आप इसे मैं आपको आज ये भी बता देता हूँ कि यहाँ से उठा करके इसे लेकर के कैसे जाना है ट्रस्ट वॉलेट में। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। ये ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड भेजने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है। आप जब बीयूएसडी और बीएनबी भेजना चाहते हैं तो आपको किसी एक ही एड्रेस की ज़रूरत है, 2 एड्रेस की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों बाइनेंस के टोकन हैं, बाइनेंस की ही ब्लॉकचेन पर हैं। तो आप बीएनबी, ये जो काला और पीला दिखाई दे रहा है, बीएनबी स्मार्ट चेन, बीएनबी स्मार्ट चेन को आप सिर्फ अगर टच करते हैं तो ये 3 ऑप्शन देता है, सेंड, रिसीव और स्वैप का। आपको रिसीव के ऑप्शन पर जाना है और ये एड्रेस आपको कॉपी कर लेना है। ये एड्रेस नीचे कॉपी का ऑप्शन है। ये देखिए, इसमें 0x660 यहाँ से स्टार्ट होता है और D41 पे ख़त्म होता है। तो ये बीएनबी का एड्रेस है, D41 पे ख़त्म होता है और 0x66 से स्टार्ट होता है। और यही बीयूएसडी का भी एड्रेस है। ये देखिए, बाइनेंस बीयूएसडी को आप टच करेंगे, रिसीव को टच करेंगे तो ये भी 0x66 और D41 पे ख़त्म होता है, क्योंकि दोनों बाइनेंस के टोकन है, इसलिए दोनों का एड्रेस सेम है। तो आपको अलग अलग कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक एड्रेस को भी कॉपी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों को भेजना अलग अलग है। तो मैं बाइनेंस पे चलता हूँ और वहाँ से दोनों जगह अलग अलग भेजेंगे। तो पहले बाइनेंस स्मार्ट चेन को ले लेते हैं, क्योंकि लोग यहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन का ये एड्रेस कॉपी करना है और इसके बाद बाइनेंस पे जाना है। तो पहले बीएनबी को भेजना है, क्योंकि बाइनेंस पे स्मार्ट चेन भेजना है। यहाँ से विड्रॉल करेंगे, सेंड वाया क्रिप्टो करेंगे और यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट करेंगे। ये देखिए, और मैक्सिमम कर देते हैं और विड्रॉल कर देते हैं। देखिए, ऊपर एड्रेस पेस्ट करना है, फिर नेटवर्क ये बीएनबी स्मार्ट चेन का आ जाएगा, मैक्सिमम भेज देना है हमें और नीचे विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए कंफर्मेशन मांगेगा। ये देखिए 2 ओटीपी आते हैं। आपको जब आप बाइनेंस अपना केवाईसी कर रहे थे तो उस वक्त आपका देखिए कई लोगों का टेक्स्ट वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन जीमेल नहीं होता। तो आप जीमेल भी वेरिफिकेशन कर लीजिए और साथ में जिन्होंने जीमेल से बनाया है तो वो लोग अपना टेक्स्ट वेरिफिकेशन कर लें, मतलब मोबाइल को वेरीफाई कर लें। तो मोबाइल पे भी एक ओटीपी जाएगा और जीमेल पर भी एक ओटीपी जाएगा। आप ये बारी बारी से भेजिए और ये यहाँ पर ओटीपी जो आएगा वो आपको डालना है। चलिए वेट करते हैं ओटीपी का। ये देखिए, बाइनेंस की तरफ से ये कंफर्मेशन आया, क्योंकि आप जब भी कोई भी स्टॉक भेजेंगे तो बाइनेंस उसे वेरीफाई करता है कि ये स्टॉक कहाँ जा रहा है। तो ये कॉपी किया और ये उठा करके आपको एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग जीमेल पर जाते हैं, क्योंकि जीमेल पर भी एक ओटीपी आएगा। जीमेल को क्लिक करते हैं। स्टोरेज इज़ ऑलमोस्ट फुल। ये सभी के साथ होगा, क्योंकि जिसके पास भी मैसेजेस ढेरों आते हैं वो उनके ऑलमोस्ट जो हैं फुल रहते हैं। ये देखिए किस एड्रेस पे फ़ंड जा रहा है हमारा, 0x66D41 पे जा रहा है। तो ये भी गूगल आपको वेरीफाई करता है कि भाई देखो, आपके जीमेल पे हमने ये ओटीपी भेजा है, आप ये सौदा कहाँ भेज रहे हैं, आप ये स्टॉक कहाँ भेज रहे हैं, आप चेक कर लीजिए एक बार। तो बिल्कुल सही जगह जा रहा है ये। मैं यहाँ पर ये ओटीपी डाल देता हूँ। ये इस तरह से ओटीपी डाल दिया और ये सबमिट कर दिया। ये देखिए, यहाँ से ये पूरी तरह से निकल गया, ये प्रोसेसिंग में आ गया। अब ये अगले 30-40 सेकंड्स में या 1 मिनट में यहाँ से चला जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक ही एड्रेस की ज़रूरत है। तो आपने बीएनबी का, जैसे मैंने बीएनबी का एड्रेस कॉपी कर लिया था, तो अब मैं बीयूएसडी भी उसी एड्रेस पे भेज दूँगा। बीएनबी और बीयूएसडी दोनों का पता एक ही है, आपको अलग अलग पता लाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से एक बार एड्रेस बीएनबी का कॉपी कर लीजिए। भेजना अलग अलग है, पहुँचेगा भी अलग अलग, लेकिन एड्रेस एक ही है दोनों का। तो एड्रेस कॉपी किया था मैंने, अब मैं एड्रेस कॉपी नहीं करूँगा। अब मैं सीधा बीयूएसडी पे जाऊँगा और बीयूएसडी पे जाने के बाद मैं फिर से विड्रॉल के ऑप्शन पर जाऊँगा, सेंड वाया क्रिप्टो पर। उसके बाद ऊपर एड्रेस में वही एड्रेस पेस्ट करूँगा जो बीएनबी वाला है। शायद ये ओटीपी की वजह से ये गड़बड़ हो गई। ओटीपी, हाँ, ये वापस से ये एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये वही बीएनबी का एड्रेस है,
बीएनबी को ही मैं टच करता हूँ, उसी का रिसीविंग एड्रेस लेता हूँ। ये रहा एड्रेस, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इस एड्रेस को एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं भेज BUSD रहा हूँ लेकिन एड्रेस BNB का है, क्योंकि दोनों का ब्लॉकचेन सेम है, इसलिए ये पहुँचेगा सही जगह पर। अब देखिए इसका ब्लॉकचेन कौन सा है, BNB स्मार्ट चेन वेब20 का है। ये क्लिक करना है आपको और ये कंफर्म कर देना है। और ये मैक्सिमम आप जब करेंगे तो ये आपका स्टॉक जितना भी है यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा। आप विड्रॉल करते हैं, इसका कंफर्मेशन ये मांगता है, कंफर्म करते हैं। डबल कंफर्मेशन करने के बाद फिर से वही OTP वाला प्रोसेस है, आप इसे क्लिक कीजिए। OTP आपको डालना है और इसी तरह से जीमेल पर भी OTP आपको भेजना है। तो ये सेंड OTP कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर OTP आ गया। ये OTP यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी हो गया। इसको यहाँ पर डालते हैं, जीमेल से OTP लेकर के आते हैं। लोग पुराना OTP डाल देते हैं, तो आप जब भी आप OTP डालें तो आप हर बार उसे रिफ़्रेश कर लें, नया OTP आता है। देखिए 0x66D41 पे ये स्टॉक जा रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया और यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देना एज इट इज़। ये देखिए ये सबमिट कर दिया। अब यहाँ से ये भी सक्सेसफुली हमारे ट्रस्ट वॉलेट की तरफ चला गया। अब मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर ये दोनों हमें रिसीव होंगे। ये ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में देख लेते हैं। मुझे देखिए 4 मेरे पास BNB पड़े थे, तो 5 मैंने वहाँ से भेजे, तो ये 9 हो गए। और BUSD मेरे पास यहाँ पर मात्र 3 पड़े हुए हैं, 3 हैं, तो अभी मैंने वहाँ से 42 भेजे। तो ये अगले 1 से 1.5 मिनट में यहाँ पे आ जाना चाहिए। स्मार्ट चेन इनका जो ब्लॉकचेन जो है वो सेम है, क्योंकि BNB का ही है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 42 भी रिसीव हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 42 रिसीव हुए हैं और ये मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। तो बाइनेंस ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप्स ठीक से फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप सहज तरीके से फ़ंड को इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि BUSD कैसे ख़रीदना है, BNB कैसे बनाना है और उसको लेकर के यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो ये सभी चीज़ें आपने देखी। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ कि इसकी कॉइन की अदला बदली कैसे करनी है, कॉइन को स्वैप कैसे करना है। अभी देखिए मेरे पास BNB सिर्फ 9 है और BUSD मेरे पास 45 है। तो 45 BUSD है, तो मैं उसमें से $2 का BNB जो है वो मैं बनाना चाहता हूँ। BUSD से BNB कैसे बनाना है मैं ये आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर स्वैप का ऑप्शन है, स्वैप के ऑप्शन पे आपको जाना है। आपको ये ऊपर नीचे पहले सिलेक्ट कर लेना है दोनों। नीचे वाला जो एरो है अगर आप उसे टच करेंगे तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी BNB मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में BUSD, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाइनेंस पेग BUSD, ये देखिए मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए, ऊपर नीचे अदला बदली कर ली है। तो अब मुझे BNB बनाना है और मेरे पास 45 BUSD है, तो मैं यहाँ पर 2 BUSD डाल देता हूँ। 2 BUSD के बदले में मुझे 0.007 BNB के आसपास मिलेगा। ये कितना होता है, मतलब $2 का ही BNB हो गया ये। तो $2 का BNB मुझे बनाना है। मैंने ये ऊपर फिगर डाला और नीचे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेता है और सिर्फ स्वैप करना है। ये देखिए स्वैप जब आप करेंगे तो ये इस तरह से कंफर्मेशन मांगेगा, आप इसे कंफर्म कीजिए और जब कंफर्म करेंगे तो ये अदला बदली हो जाएगी। प्रोसेसिंग में चल रहा है ये, थोड़ा समय ले सकता है। ओके करते हैं। देखिए 9 BNB हमारे पास है। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए BUSD कट गया है $2, आप देखिए 43 हो गया है। अब ये देखिए और BNB में $2 ऐड हो गया। तो ये बहुत ही आसान है। आप कॉइन को अदला बदली भी कर सकते हैं। आपके पास BNB अगर कम पड़ रहा है तो आप इस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप सभी लोग इसको सीख सकते हैं और आसानी से काम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी डील अटकेगा नहीं और आप डील को आसानी से क्रैक कर पाएंगे और अपने फ़ंड को आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो लोग बाइनेंस में डील करना सीखना चाहते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अभी नया नया बाइनेंस बनाया है। आप कोशिश कीजिएगा 100 रुपये की पहली ख़रीदारी कीजिएगा, फिर 200 की कीजिएगा, फिर 500 की कीजिएगा। छोटे छोटे बजट से आप इस लेन देन को सीखिए,
बड़ा पैसा डायरेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसके बाद आसान हो जाता है आपके लिए ये ऑपरेट करना। तो ये ऑपरेट करना सीखिए, उसके बाद फ़ंड कैसे परचेज़ करना है उसके कुछ और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं। आप पीवीसी मेटा कैसे खरीद सकते हैं, बाइनेंस कैसे बना सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बना सकते हैं, आपको फ़ंड कैसे लाना है बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में, ये सभी चीज़ें मैंने बना कर के वीडियोज़ दिए हुए हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।